इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में मामूली बात को लेकर के फ़िरक़ा वाराना फ़सादात, महाराष्ट्र में दी बीजेपी फाइल्स की तैयारी की बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे हलाल कट को लेकर के जो हंगामा मचा है उसमें किस तरह हिंदू बरादरी मुसलमानों का साथ दे रही है। राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में आने के लिए मस्जिदों के लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में खुद को बीजेपी लीडर का करीबी बता करके डॉक्टर ने सहाफ़ी की किस तरह बेइज्जती की। दिल्ली में कई मुस्लिम सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। बिरयानी के ठेले पर लूटपाट और तोड़फोड़, संगीत सोमसेना के सदस्य समेत 30 लोगों पर केस दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची है। 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा इंतखाबात करने की बात कही जा रही है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखो। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। इस वक्त हमारी तैयारियां चल रही हैं। 6 बस्तियों में इस वक्त जो है रमज़ान किट यानी राशन पहुंचाने का, ये तस्वीर के हवाले से गोडान में इस वक्त जो है पूरी तरह से राशन की तमाम चीज़ों को अशिया जमा करने का सिलसिला जारी है और यहाँ से वो तकसीम हो जाएगा अलग अलग बस्तियों में। मज़ीद भी यहाँ पर लाना है और भी बहुत सारे बस्तियों के तकाज़े हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर सीधी बात फाउंडेशन से जो है रब्ता करके इस सिलसिले में ताउन फराहम करने की कोशिशें करें। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा जब तक कि हम हर गरीब बस्ती तक ना पहुँच जाएँ। नीचे इसमें व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप अगर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम कुछ वीडियोज़ के हवाले से हक़ाइक़ समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के करौली में एक मुस्लिम गली से एक रैली निकालने की इजाज़त दे दी यहाँ की पुलिस ने, तो देखिए कि किस तरह का हंगामा हुआ। जाहिर सी बात है कि इस वक्त भारत में जिस तरह की हालात बनाए जा रहे हैं वो नाकाबिल बयान हैं। ऐसे हालात में पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे हिंदुत्व दहशतगर्द और गुंडे जो अपनी रैलियों में मुसलमानों को वरगलाने वाले गाने लगाते हैं और टोपी वालों को गालियां देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे, मुसलमान इस तरह की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमल का रद्दअमल सामने आता है। इसलिए अमल अमान के सिलसिले में जो इन पर जिम्मेदारी है उन पर चाहिए कि ऐसे गुंडों को, ऐसे रैलियों को, ऐसी बस्तियों से और ऐसी कॉलोनियों से गुजरने का मौका ही ना दें जहाँ पर जो है 2 कौम के लोग आपस में भिड़ने का अंदेशा हो सकता है। ये देखिए, नवरात्रि के मौके पर हिंदुत्व के ग्रुपों ने पूरी तरह से एक रैली निकाली और इस रैली में जो गाना चलाया उस गाने में मुसलमानों को पूरी तरह से वरगलाने वाले, उनको उकसाने वाले गाने चलाए गए। नतीजा क्या निकला, यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर ने मौके का फ़ायदा उठाकर के इन पर पथराव कर दिया और पथराव के नतीजे में 42 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिसमें पुलिस अफसर भी ज़ख्मी हो गए। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए रैली कटवाड़ा बाज़ार पहुंची थी और यहाँ पर शरारती अनासिर ने उस पर पथराव किया। अब ये शरारती अनासिर कौन थे पता नहीं, इन्हीं लोगों में से हो सकते हैं। नतीजा क्या निकला, फिर अक़लियती कम्युनिटी के दुकानों को, उनके घर बारों को जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। शरारत खुद करते हैं, अमन अमान में भंग खुद पहले डालते हैं। पुलिस उस वक्त इन लोगों को संभालती नहीं है। जब कुछ शरपसंद अनासिर आकर के पथराव करते हैं, ये उसका मौके का फ़ायदा उठाकर के पूरी बस्तियों को जलाने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ हो रहा है इस वक्त राजस्थान के करौली इलाके में। यहाँ पर इस वक्त इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई हैं और यहाँ की एसपी, कलेक्टर समेत दीगर अफसरान जायक़ा पर पहुँच चुके हैं। ये हालात बनाए जाते हैं नाज़रीन गिरामी। अब आप ख़ुद बताइए, इसमें गलती पुलिस की है, इंतज़ामिया की है?
या फिर उन लोगों की जिन लोगों ने मुस्लिम कॉलोनियों में जाकर के उनको वरगलाने उकसाने वाले तराने एक तो लगाए, उनको वरगलाया, इसके दरमियान में कुछ शरपसंद अनासिर उसका फ़ायदा उठाया, पथराव किया और इस पथराव का फ़ायदा उठाकर के मुस्लिम बस्तियों को और दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त कभी कभी महसूस होता है कि इंतज़ामिया ख़ुद इस हिंदुत्व दहशतगर्दों को और गुंडों को सपोर्ट करने पर तुली होती है, जो इस तरह का मौके का फ़ायदा उठा करके पूरी तरह से जो है फ़िरक़ावाराना फ़सादात नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मुसलमानों पर हमला करने की कोशिशें होती हैं। इन वीडियो से, इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वीडियो में बाकायदा सुनाया जा रहा है कि मस्जिद के सामने खड़े होकर के लगातार जो है जय श्री राम चिल्लाएंगे, फिर न जाने किस किस तरह के गाने चलाए जा रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब यहाँ पर हालात को काबू में करने के लिए जो है पुलिस की मज़ीद टुकड़ियों को ला कर के इस इलाक़े में जो है तैनात करने की ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये ख़बर है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब आइए उत्तर प्रदेश में जंगल राज किस तरह से है। यहाँ एक वीडियो देख लीजिएगा। पीठ जिसकी ज़ख्मी है, प्रतापगढ़ में नायब तहसीलदार सुधीर कुमार मिश्रा को यहाँ के एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने पीट करके इस कदर ज़ख्मी कर दिया कि वो जो है इस वक्त उनकी हालत बहुत ही बुरी बताई जा रही है, हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। ना उम्र का लिहाज किया और ये इल्ज़ाम लग रहे हैं प्रतापगढ़ में तहसीलदार सुधीर कुमार मिश्रा ये ज़ख्मी हैं और मारने वाला ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह है जो यहाँ का एसडीएम है। इस वक्त जो है ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है और एसडीएम की तनकीद की जा रही है और किसी ने इस पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज का एक मंजर कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो वायरल हुई। आप जितना भी अब्दुल को गाली दे दो, मुसलमानों को गाली दे दो, लेकिन बचाने आएगा तो अब्दुल है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर की गई। ये मारने का मंजर मैं आपको नहीं दिखा सकता। एक इलाके की वीडियो है, एक लड़की को एक नौजवान बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद उसी के मजहब वाले कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आए और सब के सब लोग इस मारपीट को और लड़की पर जो जुल्म हो रहा था उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोग्राफी करते हुए नज़र आए। लेकिन इस दरमियान में एक मुस्लिम जो बाइक पर सवार वहाँ आया, वो फौरी तौर पर जो है उस नौजवान को थाम करके उस लड़की पर जुल्म करने से रोका। तब जाकर कि कुछ नौजवान हिम्मत करके उस नौजवानों को रोकने के लिए आए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, पूरे माशरे में, समाज में इसी मज़हब और उनके लोगों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हिम्मत करके किसी पर जब जुल्म हो रहा होता है, बचाने के लिए यही दाढ़ी टोपी वाले सामने आते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को जो है रोकने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ उस नौजवान को रोकने की कोशिश की। इस दरमियान में भी कोई जो है इस नौजवान को जो है जो उनके इसमें है, यहाँ तक कि उस नौजवान ने पूरी तरह से, जो मुस्लिम नौजवान वहाँ पे आए, उन्होंने उस लड़की को वहाँ से फौरी तौर पर चले जाने को कहा और उस नौजवान को रोक करके कहा कि सब्र करो। ये होता है धर्म, ये होता है इंसानियत कि आप जब जुल्म होता हुआ देखें तो कभी भी जो है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहें। यही जो है हर धर्म कहता है। लेकिन आजकल तो सिर्फ सेल्फ़ी का मामला है, वीडियोग्राफी बनाओ, सोशल मीडिया में वायरल करो, कोई किस पर जुल्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये पूछने की कभी नौबत नहीं आती। ये कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिश की और इस नौजवान को, जो लड़की पर जुल्म हो रहा था, उस नौजवान को रोकने की वजह से ख़ुद हमारे हिंदू भाई उसको सलाम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारे कबायली, दलित, गुज्जर, जाट, यादव ये समझते हैं कि जो है वो जो बड़े मज़हब के या बड़े समाज के अपने आप को लोग कहते हैं वो उनके साथ हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एक एहतिजाज है जिसमें SC ST के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं और जय भवानी के नारे लगा रहे हैं। ऊंची ज़ात वाले अगर कबालियों को, दलितों को, गुज्जर को, जाट को, यादवों को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और जब उनके बारे में आते हैं तो किस तरह उनके मुखालिफ हो जाते हैं, ये धरना और इस धरने में लगाए जा रहे नारे आपको बयान करेंगे। इसलिए हमारे कबायली हिंदू भाई, दलित हिंदू भाई, गुज्जर हिंदू भाई, जाट हिंदू भाई और यादव लोग समझ लें कि भाई आपको ये बड़े समाज के लोग सिर्फ मुसलमानों के मुखालिफत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब अपनी बारी आती है तो आपके भी मुखालिफ हो जाते हैं। इन हिंदुत्व के ठेकेदारों यानी ऊंची ज़ात के नारे भी सुन लें,
ये हिंदुत्व के ठेकेदार, ऊंची जात वाले आपको तब तक हिंदू ही मानेंगे जब तक आपको मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा, बाकी दिन तो वो आपको गाली ही देते रहेंगे। आइए आवाज़ के साथ इस एहतिजाज में जो लगाए जा रहे नारे हैं उसको आप सुन लें। जय भवानी जय भवानी, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। SC/ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, SC/ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी बंद करो बंद करो बंद करो, आरक्षण हाय 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 आरक्षण हाय हाय आरक्षण हाय हाय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी, पत्थर को जो कर दे। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि इस वक्त नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे हैं, चीफ MNS के, उनको बहुत दिन हो गए सुर्खियों में नहीं आए और ना ही उनकी किसी तरह से चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में हीरो बनने के लिए मुसलमानों को निशाने पर लेना ज़रूरी होता है और बाल ठाकरे भी अब यही कर रहे हैं। उन्होंने कल धमकी दी थी कि अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए गए मस्जिदों से तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाना शुरू कर देंगे। हफ्ते के रोज़ उन्होंने एक रैली के दौरान इसका मुतालबा किया और दूसरे ही दिन देखिए कि एक जगह पर एहतिजाज के तौर पर बाकायदा हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर चलाया जाने भी लगा। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में मुनक़िदा एक रैली से कहा था, मसाजिद में लाउड स्पीकर इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बजाए जाते हैं? अगर उसे नहीं रोका गया तो मसाजिद के बाहर स्पीकर पर हनुमान चालीसा बुलंद आवाज़ में चलाई जाएगी। उसके एक ही दिन बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने यहाँ देखिए कि बाकायदा हनुमान चालीसा का इंतज़ाम भी किया और मस्जिद के सामने जो बड़े आवाज़ पर जो लगाना शुरू कर दिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसने NCP के सरबराह शरद पवार पर भी तनकीद किया, उन पर वक्तन फ़वक्तन ज़ात पात का मसला उठाने और समाज को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया। अब ये तकसीम करने का मामला कौन उठा रहे हैं ये खुद राज ठाकरे जान ले। इधर कुछ दिनों से, बल्कि बहुत दिन हो गए, बहुत महीने गुजर गए, ये कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अब जो है मस्जिद का लाउड स्पीकर के सहारे सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए इन पर इस वक्त तनकीद की जाने लगी है। नाज़रीन गिरामी, उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में संगीत सोम सेना के सदर सचिन खटक समेत 30 लोगों पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरधना के अहम रास्ते पर बिरयानी का ठेला हटाने को लेकर के संगीत सोम सेना के हामियों ने तोड़फोड़ मचाई थी, जिसके बाद सरधना मेंबर असेंबली अतुल प्रधान की अहलिया अपने हामियों को लेकर जाए वाक़े पर पहुंच गई। यहां पर SP कारकुनान ने तोड़फोड़ लूटमार की मुखालिफत की, जिस पर माहौल गर्मा गया और बाद में पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में संगीत सोम सेना के सदस्य सचिन खटक और उसके साथ कई लोगों को नामजद किया है। इसके अलावा 20 नामालूम लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाज़रीन गिरामी, संगीत सोम के बारे में तो आपको मालूम ही है कि एक गुंडा किस्म का लीडर है और लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे मामलात में इस पर कई मामलात भी दर्ज हो चुके हैं और दो कम्युनिटी के दरमियान में कशीदगी फैलाने के लिए ये बहुत बदनाम भी है। अब बिरयानी ठेला हटाने को लेकर के जो फ़िरक़ावाराना कशीद की सूरत हाल पैदा हुई थी सरधना में मेरठ रोड पर, उसके पास जो है इसके बाद से जो है इस पर लगातार तनकीद हो रही थी। अब इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी कब होगी इस बात को लेकर के जो है इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, राजधानी दिल्ली में वाक़े अमरीकी सिफारतखाने के बाहर हिंदू सेना की जानिब से चस्पा किए गए पोस्टर के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सिफारतखाने के बाहर लगे साइन बोर्ड पर हिंदू सेना का पोस्टर चस्पा किया गया था। पोस्टर पर लिखा था, नाकाबिले एतमाद बाइडन इंतज़ामिया, हिंदुस्तान को धमकाना बंद करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अमेरिका को चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की ज़रूरत है, हमें अपनी मुनज़्ज़म और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से अर्जुन नगर नज़द कड़कड़डोमा कोर्ट की रिहायशी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो अपनी तंजीम हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता के साथ अमरीकी सिफारत खाने के पास पहुंचा और उसने सिफारत खाने की साइन बोर्ड पर पोस्टर चस्पा कर दिया। ताहम मुलजिम पवन कुमार को बाद में ज़मानत पर रहा कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल के कुछ दिनों में जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद से जब से जो है ट्रम्प चले गए हैं, हिंद और अमेरिका के दरमियान में ताल्लुकात में बस उतना ही है, यानी थोड़ा सा खिंचाव ही बाकी है। इसी के चलते जो है इस वक्त राम सेना और यहाँ की हिंदुत्व तंजीमें महसूस किया जा सकता है कि वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वह करीब नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते आज जो कुछ हुआ सियासी हलचल पाकिस्तान में उस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया है यहाँ के असम्बली में और सदर की जानिब से। तो फिर उसके बाद इमरान ख़ान ने जो है कौमी असम्बली को तहलील करने का मुतालबा रखा और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा रखा, तो उसको भी मान लिया गया और ये ऐलान किया गया कि जो है 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा इंतखाबात होंगे, यानी पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सिफारिश पर यह सब कुछ किया है। इमरान ख़ान ने इस तरह तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद खिताब में कहा है कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि स्पीकर ने अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक को खिराज किया। ये करारदाद एक गैर मुल्की साजिश थी। मुझे कल से लोग पैगामात भेज रहे थे कि क्या हो रहा है, सारी कौम के सामने गद्दारी हो रही थी। मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं, अल्लाह उन सबको देख रहा है जो स्पीकर ने आज जो अपने इख्तियारात और आइनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला किया है। इमरान ख़ान ने मज़ीद कहा कि उसके बाद मैंने अभी से सदर को सिफारिश भेज दी है कि तमाम असम्बली तहलील की जाएँ, इलेक्शन में आएँ और आवाम फ़ैसला करें कि वो किसको चाहती हैं, ना कि कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान के कुछ लोगों को ख़रीद कर यहाँ की किस्मत का फ़ैसला करे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए बैरून मुल्क से लिए हैं, उन्हें सलाह है कि पैसे का गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। मैं कौम को सलाह देता हूँ कि इलेक्शन के लिए तैयार रहें। मैं सदर को कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश कर रहा हूँ, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत का राज होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब जो है असम्बली तहलील हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने असकुत नोटिस भी लिया है इस वक्त अपोजिशन लीडर की वजह से। अपोजिशन लीडरान की जानिब से वहाँ पर दरख्वास्त पेश किए जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लाती है तो फिर देखना होगा। नाज़रीन गिरामी, अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फ़ैसला लेती है असम्बली को तहलील किए जाने और इस वक्त 90 दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर जो है इलेक्शन वगैरह की बात को लेकर के। इस सिलसिले में अपडेट तो आते रहेंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।